जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज हम फिर एक आपके लिए नंबर सिस्टम का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए तैयार हो जाएँ, पेन कॉपी उठाएँ, फास्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो एक फल पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए तैयार हो जाएँ, ध्यान दें। तो फर्स्ट टाइप आप देखेंगे एक फल पर आधारित प्रश्न। इसके लिए सब कुछ आपके लिए पिछले क्लास में हम समझा चुके हैं। फास्ट आप एक बार और देख लें। यदि जब भी आपके लिए एक फल पर आधारित सवाल आए तो इसके लिए क्या क्या होता है, या आपको एक सूत्र याद रखना है कि एड बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू एन। एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इसके बाद आपको यदि एन का मान निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डे प्लस 1। तो आपके लिए दो सूत्र याद रखना है एक फल पर आधारित। इसके अलावा थोड़ा और लेवल बढ़ाकर देखा जाए, यदि आपसे कहा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बारे में, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बारे में आपसे 3 प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनका एक फल बताइएगा, तो एक फल किस प्रकार से निकालेंगे, तो n प्लस 1 अपॉन 2। एक तो ये सूत्र। यदि आपसे इसमें एक कह दे कि इनके वर्गों का एक फल या घनों का एक फल, तो उसके लिए सूत्र आप और नोट कर लें। वर्गों का एक फल, वर्गों का एक फल क्या होता है, n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये वर्गों के लिए हुआ। यदि आपसे पूछ रहे घनों का एक फल, घनों का एक फल, तो उसके लिए n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना है जो आज की क्लास के लिए सवाल हल करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट सूत्र की मदद से जो सवाल जैसा आएगा उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखें आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पढ़ना है आप इसको किस प्रकार से हम करेंगे। दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का एक फल क्या है। आप करके देख लो, यदि ना बने तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को अवश्य देख करके समझने का प्रयास करें। देखें ये कह रहा 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग क्या हुआ। तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 2 अंकों की 11 होगी, इसके बाद 13 होगी, इसके बाद 15 हो गई। हमें 2 अंकों की और लास्ट कौन सी हो गई, 99। इन सबका एक फल पूछ रहा है। तो एक फल निकालने के लिए इनके बीच n का मान निकालने के लिए अंतर कितने का है, वही सूत्र लगाएंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डे प्लस 1। तो 99 और 11 में अंतर कितने का है, 88 का है। प्रत्येक संख्या में डिफरेंस 2 का है प्लस 1, तो 2 से आता है 44 बार, तो 44 और 1 45। तो n का मान कितना आया, 45। तो हमसे पूछ रहा है इनका एक फल। तो एड बराबर क्या होता है, फर्स्ट। तो फर्स्ट पहली संख्या कितनी है इसमें, 11 है, लास्ट इसमें 99 है अपॉन 2। n का मान कितना आया, 45 आया। तो 99 और 11 को जोड़ेंगे तो 110। तो 110 गुणा 45 बटे 2, तो 2 से भाग दे दें, यह जाता 55 बार। तो 55 गुणा 45, 55 गुणा 45, तो ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो 45 पंचे 225, 5 आ जाता, हासिल आती 22। 45 पंचे 225 और 225 में 22 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 247। तो ये आ जाता 2475। तो इसका आंसर आता है 2475। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर इसको सुधारना है आप, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर 2475 हुआ। ये टाइप करने में मिस्टेक हुआ, तो आंसर क्या आ जाता है इसका, डी देंगे। ऐसे आप नेक्स्ट प्रश्न को बना के देखिएगा, बिल्कुल आसान है, ये भी एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 6 11 16 21, तो एक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। ये कितने का अंतर है इसमें, 6 5 11, 5 का अंतर, 11 5 16, तो 5 5 का गैप है। तो पहले तो आप n का मान निकाल लो। n का मान निकालने के लिए 71 और 6 में कितने का अंतर है, 65 का है। तो प्रत्येक संख्या में कितने का गैप है, 5 का है प्लस 1। तो यहाँ से n का मान आ जाता है, तो 5 से आता है 13 बार, और 13 और 1 14। तो n का मान कितना आया, 14। n का मान 14 आया। हमसे पूछ रहा है एक फल, तो एक फल के लिए ऐड बराबर फर्स्ट। तो फर्स्ट संख्या इसमें 6 है, लास्ट संख्या इसमें
71 है अपॉन 2, n का मान कितना आया 14 आया। तो 2 से आता है 7 बार, 71 और 6 77 गुणा 7, तो 7 7 49 9, हासिल आती 4, 7 7 49 और 4 53, तो कितना आ जाता 539। तो इसका राइट आंसर आता 539 यानी कि ए ऑप्शन, ये इसका आंसर आ जाता। ऐसे आप नेक्स्ट प्रश्न में बना के देखना, जो ना बने इसको आप अच्छे समझने का प्रयास आप कीजिए। वीडियो को रुक रुक कर देखें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप इनको देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। देखें उन सभी 3 अंकों की संख्या का एक बताइए जो 20 और 25 दोनों से विभाज्य है। तो बताइए 20 और 25 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या इनकी एलसीएम होगी। तो 20 25 का एलसीएम कितना आ जाता, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाता 100, तो 100 आ जाएगा। तो देखो पहली संख्या 3 अंकों की, तो एक तो 100 ही है, इसके बाद 200, इसके बाद 300, लास्ट कहां तक चलना है इसमें 900 तक। 999 होगी, लेकिन 999 में भाग नहीं जाएगा 100 से, 100 से घटने वाली संख्या 900 ही होगी, जिसमें 100 से भाग जाएगा और दोनों ही में 20 और 25 दोनों संख्याओं से भाग जाएगा। तो लास्ट संख्या 900। एक फल निकालना है तो इनका पहले तो n का मान निकाल लूं, तो अंतर कितने का है 900 और 100 में 800 का अंतर है। प्रत्येक संख्या में 100 का गैप है, +1, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, n का मान आया था 8 और 1 9। हमसे पूछ रहा है एक फल, तो एक फल के लिए ऐड बराबर फर्स्ट पहली संख्या कितनी है 100 है, लास्ट संख्या कितनी है 900 है, अपॉन 2, n का मान कितना आया 9 आया। तो 900 और 100 को जोड़ दें तो 1000 आएगा, और 2 से उसमें भाग देना और 9 से गुणा करना, 2 से आता है 500 बार, 500 गुणा 9 कितना आ जाता 4500, तो एक फल आ जाता 4500। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। तो सेम टू सेम इसी का जुड़वा भाई जैसा आपको दिखना चाहिए। अगर ये सवाल आपको बता दिया तो अब आपसे ये भी सवाल बनना चाहिए, नहीं बना तो आप देख लीजिए। देखो उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का एक फल क्या होगा जो 2 3 4 से विभाजित हो। तो इन तीनों ही से कटने वाली संख्या क्या होगी एलसीएम होगी। तो इनका एलसीएम कितना आ जाता, यह आ जाता 12। तो 12 से जिस संख्या भाग जाएगा उस संख्या में 2 3 4 तीनों ही से भाग इसमें जाएगा। तो देखें 12 से कटने वाली संख्या 2 अंकों की, पहली संख्या 12 होगी, इसके बाद 24 होगी, इसके बाद 36 होगी, लास्ट संख्या 12 से कटने वाली संख्या तो 12 8 96 कितनी होगी लास्ट संख्या 96। n का मान निकालना है तो यहाँ n का मान निकालेंगे तो कितना आ जाता है 84, प्रत्येक संख्या 12 का अंतर +1, तो 12 7 84, 7 और 1 8, तो n का मान कितना आ जाता 8 आ जाता। एक फल पूछ रहा है तो ऐड बराबर फर्स्ट, तो पहली संख्या कितनी है फर्स्ट संख्या 12 है, लास्ट इसमें 96 है, अपॉन 2, और n का मान कितना है 8 है। 2 से आता है 4 बार, इसको आप जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 6 2 8 9 और 1 10, तो 108 गुणा 4 गुणा कर देंगे, 4 8 32 और यह आता 4 1 4, तो कितना आ जाता है 1 पर 432। तो इसका राइट आंसर आ जाता सी ऑप्शन, इस तरीके से बन जाता। नेक्स्ट प्रश्न आप भी बना के देखना, जो ना बने उसको आप वीडियो रोक के देखें, नहीं तो टाइप बाय टाइप हमने आपको पहले से सवाल सेट किए हैं, जिससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सवाल नहीं जाए समझ में तो दूसरा भी उसी टाइप का सवाल होगा। आप 2 प्रश्न इनको भी सॉल्व करके देखें। देखें ये भी एक फल पर आधारित सवाल है। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का एक फल क्या होगा। तो पहले तो आप करके देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, CHSL 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखें 3 अंकों की संख्याओं का एक फल क्या होगा जो 15 से विभाज्य है। तो 15 से कटने वाली संख्या 3 अंकों की, जैसे कि हमें संख्या काउंट करना है। देखो 1000 में कितने अंक हैं, इसमें तो हो जाएंगे 4 अंक। हमसे पूछ रहा है कितनी 3 अंकों की संख्याओं का एक क्या होगा जो 15 से कटने वाली संख्या है। 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है जिसमें 15 से भाग जाना चाहिए। जैसे कि मान के चलो 100 है, इसमें 3 अंक है, क्या 15 से इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो 100 के आसपास 15 से कटने वाली पहली संख्या होगी 15 7 105, तो पहली संख्या 105, आगे 15 के अंतर पर 120 आ जाते, 135 आ जाएगी। लास्ट संख्या और देख लो, देखो लास्ट 3 अंक होने चाहिए, तो लास्ट संख्या 999 होगी। तो इसमें 15 से आप भाग देके देख लो, तो 15 से पूरा भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा इसमें 9 नहीं बचते, तो यानी कि संख्या 990 आ जाती है।
लास्ट संख्या 990 जिसमें 15 से भाग जाएगा। 15 का नियम लास्ट का अंक 0 आ जाए या 5 आ जाए, और 3 से कटने के लिए उनका एक फल 3 से कटना चाहिए। तो ये लास्ट संख्या 990 मिली। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? तो पहले n का मान निकालेंगे। 900 में से 100 कम कर दें तो 800 बचेगा। 5 कम और करना है तो कितना आ जाता है? 885। प्रत्येक संख्या में कितने कितने का गैप है? 15 का, प्लस 1। तो 15 से इसमें भाग दे के देख लो तो 15 5 75, बचते कितने? 13 और 15 नंबर 135, तो 59 और 1 60। तो n का मान कितना आ जाता है? 60। एक फल पूछ रहा है तो ऐड बराबर फर्स्ट 105, लास्ट संख्या इसमें 990 है, अपॉन 2, n कितना आया? 60 आया। तो इसको जोड़ देंगे। 900 में अगर 100 जोड़ दें तो कितना बन जाता? 1090। इसके बाद 90 और तो 1095 इसका एक फल आ जाता। गुणा करना किससे? ये 2 से कट जाता, 30 बार जाता। तो 30 से इसमें गुणा कर दो तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 30 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? तो 0 3 5 15, और ये 3 नम 27 और 1 28, और 3 एकम 3, तो कितना आ जाता? 32,850। तो ऑप्शन है 32,850, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद इसको देखिएगा आप, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रथम बेस नेचुरल संख्याओं के घनों का एक, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होगी। देखें जैसे कि 1 2 3 4 कहाँ तक जाना है? 20 तक जाना है। पूछ रहा है इनके घनों का एक फल, घन यानी कि पावर 3 होगी, इस पर पावर 3 होगी, इन सब पर पावर 3 होगी, इन सब का हमें एक फल बताना है। तो देखो n का मान कितना है? 20। तो इसके लिए तो डायरेक्ट आपको सूत्र बताया है। तो सूत्र क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये इसका आपको सूत्र बताया। तो डायरेक्ट इसका मान रख देंगे तो आ जाता 20, 20 और 21/2, ये आ जाता 2 से जाता 10 बार 21 इंटू 10, तो 210 का स्क्वायर करना है, यानी इसका गुणा करेंगे। 21 का वर्ग कितना होता है? 441, और डबल 0 आ जाता है तो कितना आ जाता है? 4400, 44,100। ये ऑप्शन ये आ जाता। तो ये सारे सवाल आपके लिए करवा चुके, ये बस प्रीवियस ईयर परीक्षा के क्वेश्चन आपको करवाना था, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। पिछले क्लास ना देखी हो तो आप पहले उस क्लास को अवश्य देखिए। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखें आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप जरा बना के देखिएगा किस तरीके से बनेंगे, सोचा जरा आप। देखें नहीं बने तो आप डायरेक्ट ध्यानपूर्वक अच्छे से वीडियो देखें। देखो अगर आप जब भी कोई सवाल आए तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। जिस दिन आपका मन करे कि यार ये सवाल तो बहुत टफ है, तो मान लेना वो सवाल सबसे सरल होगा। देखें जैसे कि इसी को देखें, अगर इस वाले पद को हल करते तो 7 में से 1 कम कर दें, कितना बचता? -6। यहाँ कितना बचता? -6 बचता। यहाँ कितना बचता? -6 बचता। ये सब जगह -6 बचता, यहाँ पर भी कितना बचता? -6 बचता। तो अब 100 पद हैं, दो दो ये एक जोड़ा बनाने के लिए 2 संख्याओं को हल करेंगे तो उसका मान कितना आ रहा है? -6। ऐसे 100 तक जाएंगे तो कितने जोड़े बन पाएंगे? 50 जोड़ा। तो 50 जोड़ा बनेंगे, एक जोड़े का मान -6 आ रहा, तो 50 का कितना आ जाता? 300 आ जाता। तो बहुत ही शानदार सवाल ये था, यह भी इसी का जुड़वा भाई है। इसको आप और देख लें अच्छे से। देखें ये इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाता? -1 आ जाता। इसको हल करेंगे -1 आएगा, इसको हल करेंगे -1 आएगा। 100 तक जाना है तो कितने जोड़े बनते? 50 जोड़े। एक जोड़े का -1 तो 50 का कितना आ जाता? 50 से कम 50 -50, तो इसका आंसर आता 50। तो ऑप्शन नंबर ये आता है। जैसे इसका कितना है? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से दोनों सवाल एक जैसे थे, तो बाकायदा टाइप बाई टाइप सवाल आपको सेट किए हैं जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप जरा इनको बना के देखो, बताएं क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा जरा आप। चलिए देखें आप, बताएं क्या आंसर आ रहा है। देखो 16 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए आप चेक कैसे करेंगे?
देखो आपको नियम आपको बताया, कोई संख्या 2 से कब कटेगी, 2 के लिए आपको चेक करना है लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट आपको चेक करना है 1 डिजिट। और 4 से संख्या कब कटेगी, 4 के लिए देखो ऐसा लिख सकते हैं 4 2 की पावर 2, तो इसके लास्ट के 2 अंक देखना, और 8 के लिए 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 अंक चेक करना है, और 16 के लिए लास्ट के 4 अंक आपको चेक करने होंगे। ऐसे 8 के लिए 2 की पावर 3, 16 के लिए 2 की पावर 4। तो 16 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 4 अंक चेक करना, और 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक चेक करना, और 4 का नियम लास्ट के 2 अंक, और 2 का नियम लास्ट का 1 डिजिट आपको भाग देके चेक करना होगा। आप उसको देखिए कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, आप नहीं वाली संख्या पूछ रहा है, तो जो संख्या 16 से भाग जा रहा होगा तो 16 के लिए लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब उसमें देखिए 2 से भी भाग जा रहा होगा, 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, और उस संख्या में 16 से ही भाग जाएगा। तो आप इनको चेक करके देखें, आप 4 का नियम अगर चेक करते, क्योंकि 2 से तो देखो सब में भाग जा रहा है, 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, तो देखें किस में भाग नहीं जा रहा है, तो 16 में जाएगा या 76 में जाएगा, 68 में आएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा, तो ये आंसर हो भी सकता और नहीं भी। इसको आप चेक करके देखें, तो यही एक ऐसे ही ऑप्शन है। तो आप डार्ट या तो 16 से भाग दे के देख लो, या इसके लिए 8 के लिए आप 3 अंक से चेक करके देख लो, तो क्या 8 का भाग इसमें जाएगा, 8 एकम 8, और नहीं जा रहा है पूरा भाग, स्पष्ट इसमें दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाता है, इसका डी रहती। केवल आपको चेक करना था, भाग देखिए आप चेक कर सकते हैं। 16 का भाग 5168 में जाएगा, 18,016 इसमें भी जाएगा, 17,776 इसमें भी भाग जा रहा है, वैसे भी 4 का जा रहा है, 8 का, सब कुछ में भाग जा रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है डी दहलीज जिसमें 16 से भाग नहीं जाएगा। ऐसे आप इसको चेक कीजिए, देखो 24 से विभाज्य है, तो 24 से संख्या कब कटेगी, जब उसमें 3 से भाग जाएगा और 8 से भाग जाएगा। जिस संख्या में 3 से भाग जाएगा और 8 से भाग जाएगा वो संख्या 24 से कटेगी। तो आप पहले 8 को चेक कर लें, 8 का भाग किस संख्या में जा रहा है, तो आप जरा इसको देखिए 24 से कटने वाली संख्या, क्योंकि 3 के लिए तो 7 सब में जा रहा है, तो 9 2 11 4 15, 3 का नियम अंकों का एक पल 3 से कटना चाहिए, इसके लिए 4 1 5 5 10 8 18 इसमें भी 3 से भाग जाएगा, 8 2 10 10 5 15 6 21 इसमें भी भाग जाएगा, 8 1 9 9 6 15 15 में भी 3 से भाग जाएगा। तो 3 से तो सब विभाज्य संख्या। 8 का नियम आप चेक करके देख लो, तो 8 के लिए लास्ट के 3 अंक आपको चेक करके देखना है, तो 940 में आप 8 से भाग देंगे, तो देखें 8 एकम 8 बचता 1 चल रहा, 8 एकम 8 6 यानी कि 60, इसमें भाग नहीं जाएगा। ऐसे आप इसको चेक करके देखिए, 8 फन 40 बचे 5 58, तो 8 सत्ते 56, शेष फल 2 बच रहा है, इसमें भाग नहीं जाएगा। ऐसे आप इसको भी देखें 28 के लिए, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें 8 से भाग जा रहा है, 8 एकम 8 0 8 सत्ते 56, पूरा भाग इसमें चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। तो क्या आंसर आता है 28 56, तो ये इसका राइट आंसर आता है। ऐसे आपको चेक करना, ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुके। अगर कोई संख्या 15 से कब कटेगी जिसमें 5 और 3 से भाग जाएगा, कोई संख्या 18 से कब कटेगी जिसमें 6 और 3 से भाग जाएगा, कोई संख्या 20 से कब कटेगी उसको चेक करेंगे 4 और 5 का नियम, कोई संख्या 77 से विभाजित कब होगी जब 11 और 7 से उसमें भाग जाएगा, 99 का नियम क्या कहता है, तो 11 गुणा 9, उसमें 9 को चेक करना होगा भाग देके, और 11 से। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझा चुके, तो उसी पर आधारित सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, इसको देखें आप, दोनों क्वेश्चन ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझें, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। देखो जब भी सवाल आए भाग पर आधारित, भाग पर आधारित सवाल आए तो उसके लिए हम कैसे करें, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक संख्या लिखी 39 पर 5 से आप भाग दो, तो 5 सत्ते 35, कितना बचता, शेषफल बचता 4। तो देखिए यहाँ इस वाली संख्या को क्या कहते हैं, भागफल, इस वाली संख्या को क्या कहते हैं, शेषफल, और इस वाली संख्या को क्या कहते हैं, भाजक, और इस वाली संख्या को भाज्य। ये सारे मान आपको पता होना चाहिए किस संख्या को क्या कहा जाता है। तो आप देखिए 39 कैसे आएगा, ये तो 5 गुणा 7 प्लस 4 ऐसे आएगा, 5 सत्ते 35 4 39,
तो 39 इसमें क्या है, भाज्य। तो सूत्र बन जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। इस पे अभी लास्ट में आप 2 सवाल हम आपको कराएंगे। देखें, एक तो इस पर 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आप इसमें ये कह दें कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या इतने से विभाजित हो जाए। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक और इसमें पूछ लिया जाता कि निकटतम संख्या कौन सी होगी, निकटतम संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिए, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। अगर आप इसमें देखें शेषफल 4 बच रहा था, शेषफल अगर ये 4 नहीं बचता तो पूरी संख्या 5 से कट ही गई थी। तो जब भी बात घटाने की जाए तो घटाने के लिए किसको कम कर देना, डायरेक्ट शेषफल को। तो आप इस वाले सवाल में से 39 में से यदि 4 को कम कर दें तो कितना बचता, 35। 35 से प्राप्त संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे जोड़ने के लिए क्या कहा जाए, तो देखो ये कहा जाए कि आपको कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो देखो, यदि आप इसमें 39 में 1 जोड़ देते, 40 छोटी संख्या इसलिए देख के आप ऐसी मौखिक देख सकते हो कि वास्तव में सही है या नहीं। तो आप जब भी जोड़ने की बात की जाए तो भाजक और शेषफल का अंतर, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का अंतर 1। अगर आप इसमें 1 जोड़ दें, 39 में 1 प्लस कर देते तो आ जाता 40। 40 वो संख्या है जो 5 से पूर्णतः कटेगी। तो जोड़ने के लिए आपको याद रखना है भाजक और शेषफल का अंतर, भाजक शेषफल का अंतर, शेषफल का अंतर। अब इस पर हम 2 सवाल करते हैं। एक और देख लो, निकटतम संख्या के लिए, तो क्योंकि 5 से कटने वाली संख्या एक तो 39 से पहले होगी और एक 39 के बाद होगी। हमें ये देखना है कि पास में संख्या कौन सी है। तो देखिए 39 में अगर आप 4 किलोमीटर पीछे लौट जाओ तो संख्या मिल जाएगी, या आप 1 किलोमीटर आगे जाओ तो निकटतम हमें कौन है, चलने में 1 किलोमीटर सुविधा आएगी इसमें। तो 39 में 1 प्लस कर दें 4, तो निकटतम संख्या कौन सी है, 40, जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है। सवाल इस पे ऐसा बनेगा कि 39 के निकटतम संख्या कौन सी है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या कौन सी है, 40। अब आइए इस पर हम 2 सवाल करते हैं। देखें नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये बहुत ही शानदार है। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो। तो आप इनका एलसीएम ले लो पहले। तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाता है, तो एलसीएम आ जाता है 60 आ जाता। तो 60 से फास्ट भाग दे के देख लो, तो 1845, तो 60 से भाग दिया 3 बार जाता, 6 × 18, 180 कितना बचता, 4 अंक उतारेंगे, ये 5 45 आ जाता। 45 में भाग जाएगा क्या 60 से, नहीं जाएगा, तो इतना आ जाता है। तो देखो शेषफल कितना बच रहा है, 45। अगर घटाने के लिए कहा होता तो क्या घटाते, शेषफल यानी कि 45। हमसे जोड़ने के लिए कहा गया तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो 60 45 में अंतर 15। तो क्या जोड़ना होगा, 15। तो इसका राइट आंसर आता है 1। ऐसे इसका ये जुड़वा भाई है, इसको भी आप देखना। देखें वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6 से, ये तो सेम है क्या, नहीं अलग है, संख्या चेंज है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाता, एलसीएम आ जाता 60, वही 60 आ जाता। तो 2483, 2483 में 60 से भाग दे के आप देख लो तो कितनी बार भाग जाता। तो अगर इसका भाग 6 पंचे 30, 300 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार दे दो तो 6 4 24, तो कितनी बार जाता 240। तो कितना बचता है, यहाँ 8 बचता। ये अंक उतारेंगे 3 का, अभी एक बार भाग हो जाएगा तो 60 एकम 60, तो कितना शेष बचता 3, यहाँ आता 2, 23। अगर घटाने के लिए कहा हो जाता तो क्या घटा देते, 23, 23 को कम कर देते। हमसे तो ये कहा गया कि इसमें क्या जोड़ा जाते, इन दोनों के बीच अंतर। तो अंतर कितने का ही, ये बच जाता है यहाँ पर ये 7 और यहाँ आ जाता है ये 3। तो कितने का अंतर है, 37। तो क्या इसमें जोड़ना चाहिए, तो 37। तो इसका आंसर आता है ये। अगर घटाने के लिए कहता तो शेषफल 23 को कम कर देते, जोड़ने के लिए भाजक और शेषफल का अंतर।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता? 37। इस प्रकार से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आगे देखिए आप इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बना के देखें क्या इसका आंसर आएगा। देखें, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के एक से एक कम है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को तो इसमें हवाएं लगेगी कि सवाल क्या कह रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखो आप जैसे कि 2310 में भाग दे के देखो, तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आएंगे? तो 2 से भाग इसमें दिया तो यह आता 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इतना आ जाता। अब स्पष्ट दिख रहा है कि 5 से घटेगा, तो 5 से भाग दे दें तो 5 दूनी 10, 5 थी 15 और 5 एकम 5। अभी और इसके लिए काट दो तो 7 से, तो 7 ते 21, बचते कितने? 2, तो 7 ते 21 33। अभी 3 से और कट रहा है तो 3 से आता 11 बार और 11 एकम 11, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2, 5, 7, 3, 11, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। इनके योग से एक कम है वो आपको बताना, तो इन सबका एक फल कितना आ जाता? यहाँ से इन सबका एक फल तो कितना हो रहा है? 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 11 28, तो इन सबका एक फल कितना हो रहा है? 28। हमसे एक फल नहीं पूछा, ये पूछ रहा है कि एक फल से एक कम, तो 28 से एक कम कर दें यानी कि 27, तो वह संख्या कौन सी है? 27। एक फल से एक कम है, तो एक फल से एक कम यानी कि डी ऑप्शन, तो कौन सी संख्या है? 27, तो ये इसका राइट आंसर आता है। ऐसे लास्ट वाला प्रश्न आप देखें बना के, ये बहुत शानदार सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं हो तो हवाई लगती इसमें करना क्या है आप करके देखें। देखो ये संख्या लिखी, इसका और इसका आपस में गुणा करने पर अंतिम 3 अंक क्या होंगे? देखिए जब भी आपसे लास्ट के अंक पूछा जाए किसी भी नंबर में, यदि हम 10 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा, 10 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो लास्ट का 1 डिजिट हुआ, लास्ट 1 डिजिट को बताएगा जो भी शेषफल बचेगा। और यदि किसी भी नंबर में हम 100 से भाग दे दें तो जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो लास्ट के 2 डिजिट को बताएगा, लास्ट के 2 अंकों को बताएगा। यदि किसी भी संख्या में 1000 से भाग दे दें तो जो भी शेषफल बचेगा वो कितने अंकों को बताएगा? लास्ट के 3 अंकों को बताएगा, लास्ट के 3 डिजिट को शो करेगा। लेकिन ये सवाल तो बिल्कुल आसान है। लेकिन क्यों आसान है? क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा इनके इकाई के अंक से आप अगर इसको मैच कर लें तो सबसे बेहतर रहेगा। इसके देखिए लास्ट के 3 अंक देखें, ये 321 और इसके लास्ट के अंक 456। जो भी हम 1000 से भाग देंगे इसमें शेषफल 321 आएगा, इसमें भी शेषफल 456 आएगा, लास्ट के 3 अंक बचेंगे। तो देखो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 6 का गुणा इस पक्का इस 1 में होगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट पक्का इसमें 6 आगे आएगा। तो लास्ट डिजिट हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी देंगे। इस प्रकार से हो जाता है। तो देखो और हम क्या नेक्स्ट प्रश्न नहीं है। तो देखिए आज की क्लास में आपके लिए ये कम ही प्रश्न कराए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही दमदार था, क्योंकि योगफल पर आधारित आपके लिए सवाल चिटफुट तो हमने क्लास में करवाए होंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं जो पूछे गए प्रश्न है वो बहुत ही शानदार अच्छे लेवल के प्रश्न हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे, उनका आपको यूनिक सॉल्यूशन देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास बार बार देखें तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल ये क्लास होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।